नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान विधानसभा अब पूरी तरह ई विधान यानी नोवा सिस्टम के माध्यम से पेपरलेस हो गई है। सभी विधायी कार्य डिजिटल माध्यम से किए जा रहे हैं, जिससे पारदर्शिता, समय की बचत और प्रशासनिक दक्षता बढ़ने की उम्मीद है। यह कदम विधानसभा के आधुनिकीकरण और डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। राजस्थान विधानसभा में अब टैबलेट के माध्यम से विधायी कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सदन के सदस्य दस्तावेज, प्रश्न, विधेयक और अन्य आवश्यक जानकारी डिजिटल रूप में प्राप्त कर रहे हैं। इससे कागज की बचत, कार्यों में तेजी और आधुनिक तकनीक के बेहतर उपयोग को बढ़ावा मिल रहा है। राजस्थान विधानसभा परिसर में नई डिजिटल गैलरी और संविधान गैलरी का उद्घाटन किया गया है। इन गैलरियों के माध्यम से लोकतंत्र, संविधान और विधानसभा के इतिहास को आधुनिक तकनीक के जरिए प्रदर्शित किया गया है। विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और आम नागरिकों को भी यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत पहली विशेष ट्रेन जयपुर से रामेश्वरम और मदुरई के लिए रवाना हो गई है। इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित और सुविधाजनक धार्मिक यात्रा उपलब्ध कराना है। यात्रियों के लिए चिकित्सा, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाओं की भी विशेष व्यवस्था की गई है। राजस्थान के 4 जिलों के 970 वरिष्ठ नागरिक पहली विशेष तीर्थ यात्रा ट्रेन से रामेश्वरम और मदुरई की यात्रा पर रवाना हुए हैं। सरकार द्वारा यात्रियों के रहने, खाने, स्वास्थ्य जांच और सुरक्षा सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस योजना से बुजुर्गों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत 20 जुलाई से नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के लिए हवाई यात्रा शुरू की जाएगी। इस पहल से बुजुर्ग श्रद्धालुओं को विदेश स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल की यात्रा का अवसर मिलेगा। सरकार ने यात्रा के लिए आवश्यक सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत अगली विशेष ट्रेनें 20 जुलाई को अजमेर, 24 जुलाई को जोधपुर और 30 जुलाई को उदयपुर से रवाना होंगी। पात्र वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा सुरक्षित और निःशुल्क कराई जाएगी। सरकार ने यात्रा प्रबंधन और आवश्यक सुविधाओं की विस्तृत व्यवस्था सुनिश्चित की है। राजस्थान सरकार ने गर्भवती महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आज से 5 दिवसीय विशेष स्वास्थ्य स्क्रीनिंग अभियान शुरू किया है। अभियान के दौरान स्वास्थ्य जांच, आवश्यक परामर्श और जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की पहचान की जाएगी। सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों और चिकित्सा टीमों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। हाल ही में सामने आई मातृ स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को देखते हुए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और चिकित्सा व्यवस्थाओं को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच, इलाज और सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं का विवरण प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम PCTS पर समय पर अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य प्रत्येक गर्भवती महिला की नियमित निगरानी, समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और किसी भी संभावित जोखिम की पहले से पहचान कर सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करना है। राजस्थान सरकार ने सभी जिलों को हाई रिस्क गर्भावस्था वाली महिलाओं के लिए अलग ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इस व्यवस्था के माध्यम से जोखिम वाली महिलाओं की लगातार निगरानी की जाएगी और समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगिनियों को नियमित निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें समय समय पर स्वास्थ्य जांच, पोषण संबंधी सलाह और आवश्यक चिकित्सा सेवाओं से जोड़ने का कार्य करना होगा, जिससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार हो सके। राज्य सरकार ने मातृ स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी गंभीर घटना की समीक्षा अब 24 घंटे के भीतर करना अनिवार्य कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य कारणों की तुरंत पहचान कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाना है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। राजस्थान में ट्रांसपोर्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते 10,000 से अधिक ट्रक सड़कों से उतर गए हैं। इसका असर माल ढुलाई व्यवस्था पर साफ दिखाई दे रहा है। उद्योगों और व्यापारिक गतिविधियों पर भी इसका प्रभाव पड़ने की आशंका है, जबकि परिवहन से जुड़े संगठनों और सरकार के बीच बातचीत की उम्मीद बनी हुई है।
ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के कारण जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर और वीकेआई औद्योगिक क्षेत्र में माल की आवाजाही लगभग ठप हो गई है। कई उद्योगों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को आवश्यक सामान की आपूर्ति प्रभावित होने की चिंता है। समस्या के समाधान के लिए संबंधित पक्षों के बीच बातचीत की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान में ट्रांसपोर्टर्स नई सरकारी गाइडलाइन वीएलटीडी डिवाइस की अनिवार्यता और ई चालान व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि नए नियमों से परिवहन लागत बढ़ेगी और छोटे ट्रांसपोर्ट कारोबारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। इसी मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखी गई है। हड़ताल कर रहे ट्रक संचालकों का आरोप है कि राजस्थान में वाहन ट्रैकिंग डिवाइस की कीमत अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। उनका कहना है कि इससे परिवहन व्यवसाय पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टर्स ने सरकार से नियमों में राहत और लागत कम करने की मांग की है। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के कारण सीमेंट, स्टील और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। यदि हड़ताल लंबी चली तो उद्योगों, निर्माण कार्यों और व्यापारिक गतिविधियों पर व्यापक असर पड़ सकता है। सरकार और ट्रांसपोर्ट संगठनों के बीच समाधान निकालने के प्रयास जारी रहने की संभावना है। जैसलमेर में मानसून की कमजोर गतिविधियों और पर्याप्त बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। समय पर वर्षा नहीं होने के कारण खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित हो रही है। किसान अच्छी बारिश की उम्मीद लगाए हुए हैं ताकि फसलों को नुकसान से बचाया जा सके और कृषि कार्य सामान्य गति से आगे बढ़ सके। राजस्थान में खरीफ फसल की बुआई का निर्धारित समय लगभग समाप्त होने को है, लेकिन कई क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा नहीं होने से किसान चिंतित हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जल्द अच्छी बारिश नहीं हुई तो उत्पादन पर असर पड़ सकता है और किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसलमेर और आसपास के क्षेत्रों में हाल के दिनों में चली तेज धूल भरी आंधियों से मूंगफली सहित कई खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि मौसम की लगातार बदलती परिस्थितियों ने खेती को प्रभावित किया है। अब सभी की नजर आने वाले दिनों की बारिश पर टिकी हुई है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों के लिए 20 जुलाई तक का समय बेहद महत्वपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि यदि इस अवधि में अच्छी बारिश होती है तो खरीफ फसलों की स्थिति में सुधार संभव है। किसानों को मौसम के अनुसार कृषि कार्य करने और विशेषज्ञों की सलाह का पालन करने की भी अपील की गई है। बारिश की कमी और फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए किसानों ने सरकार से गिरदावरी कराकर फसल खराबे का सर्वे कराने और उचित मुआवजा देने की मांग की है। किसानों का कहना है कि समय पर सहायता मिलने से उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी और अगली फसल की तैयारी में भी आसानी होगी। जोधपुर की प्रसिद्ध पारंपरिक जोधपुरी मोजरी को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिल गया है। इससे इस पारंपरिक हस्तशिल्प को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। कारीगरों को बेहतर बाजार, उचित मूल्य और इस ऐतिहासिक कला के संरक्षण को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। जोधपुरी मोजरी को जीआई टैग मिलने से लगभग 200 वर्ष पुराने इस पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग को वैश्विक पहचान मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। इससे स्थानीय कारीगरों को नए बाजार, बेहतर आय और निर्यात के अवसर मिल सकते हैं। सरकार का मानना है कि यह उपलब्धि राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को भी नई पहचान दिलाएगी। राजस्थान के छात्र शिक्षा, विज्ञान, खेल और नवाचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। उनकी उपलब्धियों से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई पहचान मिल रही है। सरकार भी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर लगातार काम कर रही है। राज्य में प्रस्तावित पंचायत चुनावों को लेकर ओबीसी आयोग द्वारा घर घर सर्वे का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। इस सर्वे का उद्देश्य सामाजिक और जनसंख्या संबंधी आवश्यक आंकड़े एकत्र करना है ताकि चुनाव प्रक्रिया और आरक्षण से जुड़े निर्णय तय नियमों के अनुसार प्रभावी ढंग से लिए जा सकें। सीकर जिले में खाटू श्याम जी मंदिर के पास नए रेलवे स्टेशन के निर्माण की परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। स्टेशन बनने के बाद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन से उड़ानों का संचालन शुरू हो चुका है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस टर्मिनल के शुरू होने से यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। इसके साथ ही पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय हवाई संपर्क को भी मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान सरकार सरकारी बैठकों में डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इस व्यवस्था का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, समय की बचत करना और प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाना है। अधिकारियों की उपस्थिति अब डिजिटल माध्यम से दर्ज की जाएगी।
राज्य में युवा संसद जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों और युवाओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा संसदीय प्रक्रियाओं की जानकारी दी जा रही है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करना और लोकतंत्र के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, ताकि वे भविष्य में जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा सकें। राजस्थान विधानसभा परिसर में नक्षत्र वाटिका और हर्बल गार्डन जैसी पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी पहलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनका उद्देश्य हरित वातावरण विकसित करना, औषधीय पौधों के महत्व को बढ़ाना और आने वाले लोगों को प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। हाल ही में हाई कोर्ट को बम की धमकी मिलने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। व्यापक जांच और सतर्कता के बाद अब स्थिति पूरी तरह सामान्य बताई जा रही है। अदालत का कामकाज भी नियमित रूप से जारी है और सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल उत्तर पश्चिम भारत में बारिश की गतिविधियां कुछ दिनों तक धीमी रह सकती हैं। इसके चलते राजस्थान के कई क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना जताई गई है। लोगों को मौसम विभाग की ताजा सलाह और पूर्वानुमान पर नजर रखने की अपील की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक उमस बनी रह सकती है। तापमान में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जबकि अच्छी बारिश का इंतजार जारी रहेगा। लोगों को पर्याप्त पानी पीने और गर्मी से बचाव के आवश्यक उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। राज्य सरकार ने प्रदेश में सड़कों के बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनका उद्देश्य सड़क निर्माण की गुणवत्ता बढ़ाना, यातायात को सुगम बनाना और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। राजस्थान के विभिन्न जिलों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं। सरकार का उद्देश्य युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं, प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें। राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों और पर्यटन स्थलों के रखरखाव का कार्य तेज कर रही है। इससे पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देश विदेश में और अधिक पहचान मिलने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग स्कूलों में ड्रॉप आउट दर कम करने के लिए नए अभियान की तैयारी कर रहा है। इस अभियान के तहत विद्यार्थियों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने, अभिभावकों को जागरूक करने और स्कूलों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा। राजस्थान सरकार तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में नए और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी कर रही है। इन नए कोर्सों का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक, उद्योगों की जरूरतों और भविष्य के रोजगार के अनुसार बेहतर कौशल प्रदान करना है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ सकें। राज्य सरकार पशुपालन क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए विशेष गो संरक्षण योजनाओं पर काम कर रही है। इन योजनाओं के माध्यम से गौशालाओं को बेहतर सुविधाएं, पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल और पशुपालकों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुपालन व्यवसाय को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। राजस्थान सरकार स्थानीय हस्तशिल्प और पारंपरिक कला को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जिलों में हस्तशिल्प मेलों और प्रदर्शनी का आयोजन कर रही है। इन आयोजनों से स्थानीय कारीगरों को अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाजार मिलेगा, जबकि देश विदेश के पर्यटक भी राजस्थान की समृद्ध कला और संस्कृति से परिचित हो सकेंगे। राज्य सरकार आम नागरिकों को अधिक पारदर्शी, तेज और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकारी सेवाओं को तेजी से ऑनलाइन कर रही है। विभिन्न विभागों की सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे लोगों को सरकारी कार्यालयों के कम चक्कर लगाने पड़ेंगे और समय की भी बचत होगी। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने पर आज से अमृत महोत्सव का भव्य शुभारंभ हो रहा है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान विधानसभा की लोकतांत्रिक यात्रा, उपलब्धियों और भविष्य की दिशा पर विशेष चर्चा होगी। राज्य भर के जनप्रतिनिधि और कई गणमान्य अतिथि भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के अमृत महोत्सव के समापन समारोह में उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा सभापति सी.पी. राधाकृष्णन शामिल होंगे। इस अवसर पर लोकतांत्रिक परंपराओं, संसदीय मूल्यों और विधानसभा की ऐतिहासिक भूमिका पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यक्रम में अनेक वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों और विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति से समारोह को विशेष महत्व मिलने की उम्मीद है।
राजस्थान विधानसभा के अमृत महोत्सव के दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में उनकी भूमिका को याद करते हुए विशेष सम्मान समारोह आयोजित होगा। इस अवसर पर वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों के बीच अनुभव साझा करने का भी कार्यक्रम रखा गया है। राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष समारोह में 6 या उससे अधिक बार निर्वाचित हुए वरिष्ठ विधायकों का विशेष सम्मान किया जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनके लंबे अनुभव और जनता की सेवा को देखते हुए यह सम्मान दिया जाएगा। समारोह में उनके योगदान को याद करते हुए नई पीढ़ी के जनप्रतिनिधियों को भी प्रेरित करने का प्रयास किया जाएगा। अमृत महोत्सव